नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 13 जुलाई 2024 की। एक-एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे आज की। तो सबसे पहले अपडेट, सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में तबादले में मनमानी, जिन स्कूलों में अधिक शिक्षक वहीं की तैनाती। प्रयागराज से न्यूज़ है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ऑफलाइन तबादले के नाम पर जमकर मनमानी की गई है। जिन स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक थे, उनके सरप्लस होने की सूची शिक्षा निदेशालय को भेजी गई थी और उन्हीं स्कूलों में आंख मूंदकर अतिरिक्त जो शिक्षक हैं, उनकी तैनाती भी कर दी गई है। स्कूल प्रबंधक से लेकर के माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो आला अफसर हैं, उनकी मनमानी से उन स्कूलों को शिक्षक जो है वो नहीं मिल सके, जहां हजारों की संख्या में बच्चे तो हैं, लेकिन पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उनकी जो है वो कमी है। इसी को लेकर के 2 केस भी बताए गए हैं, जैसे इलाहाबाद इंटर कॉलेज में 400 से कम विद्यार्थी हैं, कुल 26 अध्यापक पहले से ही कार्यरत हैं। यहाँ 12 शिक्षक सरप्लस घोषित किए जा चुके हैं। पिछले दिनों इस विद्यालय में 6 शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है। केस 2 की बात की गई है कि ईश्वर चरण इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से 12 तक में भी 450 से कम विद्यार्थी हैं। वर्तमान में कुल 22 अध्यापक हैं। मानक के अनुसार 5 अध्यापक सरप्लस घोषित किए जा चुके हैं। फिर भी इस विद्यालय में 7 अध्यापकों का ट्रांसफर जो है वो हो गया है। तो इसको लेकर के एनओसी वगैरह दी गई, स्पष्टीकरण लिया जाएगा, ऐसा जिला विद्यालय निरीक्षक जो है उनके द्वारा कहा भी गया है। अगली अपडेट, परिषदीय स्कूलों की समायोजन प्रक्रिया पर रोक, कनिष्ठ अध्यापक को समायोजित करने के आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, अंतिम आदेश तक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। तो ये जो समायोजन प्रक्रिया है, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दी है। ये आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने याचिकाकर्ता पुष्कर सिंह चंदेल और अन्य की याचिका पर जो है वो दिया। यहाँ पर फाइनल आउटकम ऑफ जजमेंट करते हुए सरकार से जवाब मांगा गया और मामले को 29 जुलाई के लिए सूचीबद्ध जो है वो इसमें कर दिया गया है। बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन, बच्चों से खिलवाड़। प्रयागराज से न्यूज़ है, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर की गई कार्रवाई क्या है। हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, प्रदेश सरकार को 4 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लेकर के भी जो है यहाँ पर कहा गया है। बाकी यहाँ पर जो अधिनियम है 2011 वाला, उसको लेकर के भी ज़िक्र किया गया है। एसएससी 1765 पदों पर होगी जेईई की भर्ती। एसएससी की जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स भर्ती 2024 में पदों की संख्या बढ़कर लगभग डबल हो गई है। आयोग ने 28 मार्च से 19 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। उस समय भर्ती की संख्या 968 थी। अब ये आपकी जो है 1765 जो है वो हो गई है। अगली अपडेट, भर्ती में लगाया गया फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र। पीसीएस 2021 के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए चयनित 2 अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। पीसीएस में जीआईसी प्रधानाचार्य पद के आवेदन किया था। चयन के बाद जांच में 2 अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर फर्जी जो है वो मिले हैं। एफआईआर वगैरह इन दोनों अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। ऑनलाइन हाजिरी 1% भी नहीं। लखनऊ से न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है कि तमाम जो सरकारी प्रयास हैं, उनके बावजूद शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी भरने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को जिलों में अधिकारियों के सक्रिय होने के बावजूद 1% हाजिरी भी ऑनलाइन नहीं लग सकी। वहीं स्कूल शिक्षा निदेशालय बैकफुट पर आता दिख रहा है। महानिदेशालय ने बयान जारी कर कहा है कि जिन स्कूलों में ऑनलाइन ऐप के संचालन में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, वहां स्कूल अवधि में किसी भी समय डिजिटाइज ऐप का प्रयोग किया जा सकेगा। इसी बीच शिक्षकों के विरोध ने शुक्रवार को नया मोड़ ले लिया है। तो इसी को लेकर के अतिरिक्त प्रभारी से इस्तीफा वगैरह देना शुरू मांग कर दी गई है। तो यही अभी तक चल रहा है। प्रार्थना सभा की फोटो भेजना अनिवार्य है, वो भी यहाँ बताया गया है। पूरी तैयारी से लागू की व्यवस्था, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगला एक नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से है। क्षेत्रीय कार्यालय पटना, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, भारत सरकार। विज्ञापन क्रमांक है 02/2024-25, जिसमें पूरी तरीके से संविदा के आधार पर 2024-25 जो है उस पर छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स पुरुष महिला की सेवाएं लेने के हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की सूचना। इसमें बताया गया है, नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय पटना के अंतर्गत बिहार, झारखंड एवं बंगाल के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रावास अधीक्षक पुरुष और महिला, इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से अनुबंध आधार पर सेवाएं प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। पात्रता मानदंड एवं अधिक जानकारी के लिए नवोदय विद्यालय समिति जो है क्षेत्रीय कार्यालय पटना की वेबसाइट ये भी दी गई है, इसका अवलोकन करें। इच्छुक अभ्यर्थी जो भी हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 13 जुलाई 2024 यानी आज ही की तारीख से 9 बजे से लेकर 22 जुलाई 2024 रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट, एसटीईटी पेपर के आंसर की जारी हो गई है। तो हमने आपको नोटिफिकेशन दिखाए थे कल।
15 जुलाई तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति। पेपर 2 का आंसर 17 जुलाई को जो है वो जारी होगा। एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए बढ़ गए 797 पद। पहली परीक्षा 5, 6 और 7 जून को होगी। अभी ऊपर बताया था कि जहां पर पदों की संख्या डबल हो गई। 25 जून को घोषित किया संविधान हत्या दिवस। केंद्र ने अधिसूचना जारी की। मोदी ने आपातकाल के लिए कांग्रेस को घेरा। क्या हुआ था 25 जून 1975 को? तो इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली में चुनाव के दौरान गड़बड़ी का दोषी पाया। 6 साल के लिए उन्हें पद से बेदखल किया। सुप्रीम कोर्ट से भी इंदिरा गांधी को राहत नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की इजाजत दी गई थी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के कहने पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी 25 जून को। तो ये मेन आपातकाल देखने को जो है वो मिला था 25 जून 1975 को। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर 6 महीने बाद 1977 तक आपातकाल बढ़ाया गया था। बाकी यहाँ पर अलग-अलग बयान भी देखने को जो है वो मिले हैं कि संविधान जैसे पवित्र शब्दों के साथ हत्या जैसे शब्द जोड़कर बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनकी तरफ से कहा गया। अगली अपडेट आपकी बीएसएनएल में हर रोज पोर्ट हो रहे हैं 140 नंबर। जब से रिचार्ज महंगे हो गए तब से बीएसएनएल की चांदी चांदी नजर आ रही। वही यहाँ पर लिखा है कि प्रयागराज और कौशाम्बी में 13,726 नए ग्राहकों को मोबाइल कनेक्शन जो है वो दिए गए हैं। बीएसएनएल को लेकर ग्राहकों का विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। ये जो है वो पीआरओ बीएसएनएल के हैं। बीएसएनएल के प्लान की भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि कितने-कितने दिन का, कितने-कितने रुपए का है। 11 दिनों के भीतर 1533 उपभोक्ताओं ने सिम कराया पोर्ट। विश्वविद्यालय में बनाए जा सकते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा के केंद्र। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें पेपर लीक के खतरों से बचने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जो सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें परीक्षा केंद्र बनाने पर विचार कर रही है। पुलिस की माने तो बोर्ड ने कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय आदि से परीक्षा केंद्र बनाने के बाबत आवश्यक संसाधनों के बारे में जानकारी भी मांगी है और साथ ही साथ किन तारीखों पर परीक्षा आयोजित की जा सकती है ये भी बताने को कहा है। बताने की प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या को लेकर के ये बात जो है वो सभी उठी थी। और यहाँ पर पेपर की तारीख को लेकर तो अभी तक ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है। यही लिखा है कि किसको-किसको इसी में देखिए ये भी लिखा है कि पेपर लीक से बचने के लिए बोर्ड सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाने पर विचार कर रही है। अगली है डीईओ समेत 4 अफसर और 60 कर्मियों का वेतन जो है वो रोका गया। पटना से न्यूज़ है जिसमें 3 धावा दल का गठन किया गया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को उड़न दस्ता ने कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान डीओ समेत 4 अधिकारी और 60 कर्मी जो है वो अनुपस्थित मिले। डीएम ने इनका जो वेतन है वो अगले आदेश तक रोकते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो ये यहाँ पर बताया गया। बाकी धावा दल के रूप में यहाँ पर अलग-अलग लोगों को बनाया गया है। लास्ट अपडेट इस वीडियो की केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवालों के साथ मामले को बड़ी पीठ के पास जो है वो भेजा है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।